निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण को मिली मंजूरी। युवाओं में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष आम बजट में स्वास्थ्य के बाद सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फोकस शिक्षा, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में खुले स्कूलों में 60% से ज्यादा बच्चे पहुंचे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा, स्कूलों में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का किया जा रहा है पालन। और कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत आज पंचकुला में 60 वर्ष से अधिक आयु और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का किया गया टीकाकरण। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल ने कल उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाली स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। ये विधेयक पिछले वर्ष राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट के माध्यम से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे राज्य के युवाओं को निजी कंपनियों, सामाजिक संगठनों और ट्रस्ट की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक में निजी क्षेत्र की 50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। सभी कंपनियों को 50,000 रुपए तक के मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर इस कानून के तहत जुर्माने का प्रावधान है। 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। प्रदेश के निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेशवासियों को 75% आरक्षण मिलने के फैसले से युवाओं में खुशी की लहर है। सिरसा जिले के युवाओं और शिक्षाविदों का कहना है कि आने वाले समय में इससे युवाओं को काफ़ी फायदा मिलेगा और बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी। राजकीय महाविद्यालय सिरसा के प्राचार्य संदीप गोयल ने बताया कि हरियाणा के युवाओं के लिए ये एक सकारात्मक कदम है जिससे युवाओं को सही दिशा मिलेगी। से हरियाणा के लिए एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है सरकार का, क्योंकि बेशक से इसके अंदर एक लिमिट तो है। मेरे ख्याल से 50,000 की लिमिट से जो नीचे की 50,000 रुपये सैलरी से नीचे वाले हैं उनके लिए, बट ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो हैं भी इसी कैटेगरी में। 50,000 से ऊपर वाली कैटेगरी की जो जॉब्स हैं वो काफ़ी कम है और उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड वो भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए, बट मैक्सिमम जॉब्स 50,000 से नीचे वाले आएंगे और इसमें 75% अगर हमारे हरियाणा के युवाओं को मिलती हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देखेंगे कि बेरोजगारी की दर हरियाणा में काफ़ी नीचे आएगी। प्रोफेसर राकेश कुमार ने कहा कि ये सरकार का लिया गया बहुत ही अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए कई तरह के कोर्स भी शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसका लाभ युवा उठा सकते हैं। ये सरकार ने जो फैसला लिया है कि जितना भी बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर का, और उसमें जितनी मैन पावर यानी नौकरियां जो होंगी उसमें 75% नौकरियों का रिजर्वेशन हरियाणा के युवाओं के लिए रखा गया है। तो निश्चित तौर पे इसमें तो ये पूछना कि ये क्या है, ठीक है, कैसा है, तो निश्चित तौर पे ये तो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और मैं तो ये भी कहूँगा कि बाकी प्रदेश की सरकारों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। छात्रों ने कहा कि ये एक सराहनीय कदम है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में रोजगार को लेकर काफ़ी सुधार देखने को मिलेंगे। सरकार दावा कर रही है भी 75% नौकरियां देवांगे तो ऐसे युवा ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ फायदा जी। ਅਸੀਂ सब बेरोजगार फिर रहे हैं। इस तो ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ मतलब 75% ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75% ਆਰਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद दूसरा सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में शिक्षा को रोजगार और उद्यमशीलता की क्षमता से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि विश्व वन्य जीव दिवस पर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को सलाम। देश में शेर, बाघ, तेंदुओं व विभिन्न जानवरों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हमें अपने वनों की सुरक्षा और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत वन्य जीव और जैव विविधता से संपन्न है। भारत में विश्व के बाघों की 70%, एशियाई शेरों की 70% और तेंदुओं की आबादी 60% है। नरेंद्र मोदी सरकार 1952 में विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास पर काम कर रही है। ये चीता जल्द ही भारत में दिखेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो भी साझा किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब तक 63% बच्चे सरकारी स्कूलों में और 68% बच्चे निजी स्कूलों में आने लगे हैं। आज चंडीगढ़ में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में कोविड के निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है और स्कूल आने वाले बच्चों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं वो 44% बच्चे इस टाइम हमारे पास है रहे, और जो हमारी बोर्ड की क्लासें हैं 10वीं 12वीं उसमें 72% बच्चे हमारे पास है रहे। टोटल हमारे पास अगर देखो औसत लगाओ तो 63% बच्चे आज की तारीख में हमारे पास स्कूल में, सरकारी स्कूल में है रहे, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 68% बच्चे आज की तारीख में स्कूल में रहे। 2154 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ऐसा है जिनका टेम्परेचर बढ़ा था। टेम्परेचर वैसे ही बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 100% कोरोना ही होगा, वो टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ बच्चों का। तो हमने उसकी जानकारी भी दे दी, सीएमओ को भी जानकारी दे दी और उन बच्चों को वापस हमने भेज दिया। तो पूरी चौकसाई जिस प्रकार से करनी चाहिए वो सारी की सारी चौकसाई हम पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। इसके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लिखकर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में क्लास 4 के 6,822 रिक्त पदों पर स्कूलों में पार्ट टाइम कार्यरत चौकीदारों को फुल टाइम के लिए रखा जाएगा। जहाँ तक जेबीटी है वो तो हमारे पास पूरा है, टीजीटी हमारे पास कुछ कम है और पीजीटी हमारे पास कुछ कम है। तो उनके बारे में पीजीटी की तो हमने सारी की सारी जो एचपीएससी है उसको लिख के भेज दिया, उसकी भर्ती के लिए हमने कि भी इतने टीचरों के हमारे पास कमी है तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। हमारे पास 6,000। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान देश भर में तेजी से जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 45 से 59 वर्ष तक के गंभीर रोगों से पीड़ित और 60 से ज्यादा उम्र के लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पंचकुला में 12,000 से ज्यादा लोग अपना टीकाकरण करवा चुके हैं। पंचकुला की जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मीनू शासन ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनकी आयु 45 से 59 वर्ष के बीच है और वे गंभीर व लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर व HIV के मरीज हैं, तो वो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्टार्ट हुआ है सिटीजन्स के साथ साथ इसमें एक तो हमने जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, 60 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है, और दूसरे जो 45 और 59 की एज के लोग हैं मगर वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, लंबी बीमारी से, जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर के मरीज हैं या HIV पॉजिटिव हैं और या कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट में हैं, तो उनको वो वैक्सीनेशन का वो लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ सरकार ने एक और इस फीचर में जो कोविड 2.0 है, इसमें जो पहले हमारे हेल्थ वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर रह गए थे, जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया था और वो अपनी वैक्सीनेशन से वंचित रह गए थे, वो भी अपना करवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने वालों ने बताया कि टीकाकरण के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। आज कोरोना का टीका लगा हुआ है। मैडम ने कहा कि हाथ धो के और अपने मास्क पहन के रखना और दवाई खाना 28 दिन के बाद फिर दोबारा आना दूसरा टीका लगने के लिए। हमें मौका मिला लगवाने का, तो मैं कहूँगा ये ज़रूर लगवाना चाहिए। इसको ना लगवाने में डर है, रिस्क है, कितना हमें प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं और प्राइम मिनिस्टर है सेट एन एग्जाम्पल, तो इसलिए हम फटाफट है कि हम लगवाएंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमने लगवाया है। मेरी उम्र 90 साल की है और मैंने आज कोरोना का टीका लगवाया है और 28 दिन के बाद फिर लगवाना है। आज वैक्सीनेशन हुआ है और बड़ा सक्सेसफुल है और हमें इंजेक्शन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आ रही और स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव था। और उसके बाद अभी 28 डेज़ के बाद दोबारा सेकंड डोज लगेगी। उसके लिए जो प्रिकॉशन है, नेसेसरी प्रिकॉशन को लेने के लिए कहा है, जैसे मास्क लगानी है। परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के डर और तनाव को दूर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों से संवाद करते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2020 में भाग लेने वाली करनाल की छात्रा खुशबू ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के बाद से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। खुशबू ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को जो भी सुझाव दिए थे उन्हीं पर अमल करके अब वो परीक्षा की तैयारी करती हैं। मैंने उसे फॉलो किया, उसके कारण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। +2 क्लास में हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आगे मेरी पढ़ाई अच्छी हो और मेरे परसेंटेज उसकी अच्छे से हो ताकि मैं आगे एडमिशन ले सकूँ। मैं आगे जो बच्चे आ रही हैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो भी किसी डिप्रेशन में ना रहें और ताकि जो उन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगता है और जो उसमें उनकी रुचि है वो कर सकें, और दूसरे जब जो सब्जेक्ट नहीं आता वो अपने टीचर से डिस्कशन। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है। हाँ, मेहनत कर रही है बहुत अच्छे से। तो हम तो यही चाहते हैं कि टीचर होना चाहिए। टीचर के बारे में सोच रहे थे, कोई टीचर का प्रोग्राम हो जाए तो टीचर बन जाए जी। खूब पढ़ा रहे हैं जी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं हम। अध्यापिका निशा पराशर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले बच्चों को प्रेरणा और मार्गदर्शन करते हैं, जिससे बच्चों पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि छात्र बिना डर के परीक्षाओं की तैयारी करें और अपने समय का भी प्रबंधन करें।
हमारे निगदू स्कूल से लड़की का सिलेक्शन उसके अंदर हुआ, उनका पीएम के साथ इंटरेक्शन भी हुआ और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। सिर्फ खुशबू ही नहीं, बाकी सभी बच्चों को भी उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि डायरेक्ट पीएम मोदी जी से उनकी इस बारे में बात हुई और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो पीएम सर हैं वो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं हम कि वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण को मिली मंजूरी, युवाओं में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष आम बजट में स्वास्थ्य के बाद सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फोकस शिक्षा, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में खुले स्कूलों में 60% से ज्यादा बच्चे पहुंचे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा, स्कूलों में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का किया जा रहा है पालन। और कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत आज पंचकुला में 60 वर्ष से अधिक आयु और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का किया गया टीकाकरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।